नमस्कार काका, में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहाड़ों में पिछले साल से 5 से 10 गुना ज़्यादा इस समय सर्दी में आग लग रही है। इसका कारण क्या है, साथ ही हम इसमें जानेंगे कि यह आग क्यों बढ़ रही है। क्या कोई जानबूझ के जंगलों में आग लगा रहा है, कि यह नेचुरल है यानी प्राकृतिक है, या कोई साजिश के तहत जंगलों में आग लगा रहा है। क्या क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, या हम कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं जो सीखना चाहिए, हम सीख नहीं रहे हैं, जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, या हम जानबूझ के ऐसे ही प्रकृति को विनाश होने पे छोड़ते जा रहे हैं। दरअसल अभी एक रिपोर्ट आई है कि उत्तराखंड के जंगलों में जितने उत्तर पूर्वी पहाड़ हैं वहाँ पे पिछले साल से ज़्यादा 4 से 5 गुना ज़्यादा जगह आग को डिटेक्ट किया गया है। यह आग डिटेक्ट किया कैसे जाता है, तो 2 सैटेलाइट जो होते हैं, एक मोडीज है और एक है आपका VIIRS। मोडीज जो है उसको मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर कहते हैं, जो अमेरिकन सैटेलाइट है और पूरे पृथ्वी को दिन में 2 बार स्कैन करता है और इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू वह हीट को डिटेक्ट करता है। जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे वह हीट को डिटेक्ट करके उस एरिया को चिन्हित करता है। और उसी के तरह जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको डिटेक्ट करता है और फिर अलर्ट जारी करता है। यह 1 किलोमीटर तक, पृथ्वी से 1 किलोमीटर ऊपर तक के एरिया को स्कैन करता है और फिर डाटा जारी करता है। दूसरा है विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट। यह 350 मीटर से 750 मीटर तक नीचे तक देख सकता है, यानी अगर मोडीज इतना ऊपर तक देख सकता है तो VIRS इतना ऊपर तक देख सकता है। तो इस तरीके से VIRS मोडीज का ही एडवांस रूप है, जो ज़्यादा छोटे छोटे फायर पैचेज को भी डिटेक्ट कर लेता है। अब ये आग लग क्यों रही है, तो आप जान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। अब गाड़ियाँ पहाड़ों में भी ज़्यादातर जाने लगी हैं। एक तरह से कहते हैं कि उमंग भीड़ अब उधर चल पड़ी है। जो गाना चला कि दुनिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में, लेकिन सिविक सेंस नहीं है। कोई कपड़े उठा नंगा होके नाच रहा है, कोई बियर पी के बॉटल नदी में फेंक दे रहा है, कोई आग लगा के वहाँ पे मैगी बनाने लग रहा है, कोई प्लास्टिक का कचरा ले जाके फेंक रहा है। उसके लिए 2 दिन एक तरह से स्वर्ग में वह जीने आया है, लेकिन बाद का जीवन उसके लिए, वहाँ के लोगों के लिए वह नर्क बना के आना चाहता है। इसको विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह एक तरह से हिम सूखा के रूप में लिया जाए। जो इस बार पश्चिमी विक्षोभ है वो भी कमज़ोर पड़ रहा है, जो अक्सर उत्तर में बारिश कराता है और बर्फबारी कराता है, वह भी कमज़ोर हुआ है। जो भूमध्य सागर से ईरान पाकिस्तान होते हुए आता है और हिमालय से टकराता है और फिर वहाँ पे बारिश और बर्फ पड़ती है। तो इस तरीके से हम आज नहीं चेते तो फिर हमारे जंगल ऐसे ही जलते रहेंगे। पिछले साल 24 से 25 में 350 जगह आग डिटेक्ट हुई थी, 350 से 400 तक। इस साल वो आग 1050 से 1400 के बीच में डिटेक्ट हुई है। यह ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब जंगल सूखते हैं तो बायोमास बढ़ जाता है, और बायोमास बढ़ जाता है तो जब टहनियाँ आपस में टकराती हैं तो वहाँ पे आग लग जाती है। कुछ लोग होते हैं कि जाते हैं सिगरेट पी के फेंक देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि आग तापने के लिए अलाव जलाते हैं और उसको ऐसे छोड़ के चले आते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को और ज़्यादा खतरनाक बना देगी। और आपको पता है कि अगर जंगल में एक जगह आग लग जाए उससे कितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, उससे कितना ज़्यादा बायोमास का नुकसान होगा, उससे कितना ज़्यादा वेजिटेशन का नुकसान होगा। जो बर्फ़ है वहाँ की वह पिघलने लगेगी। इस तरीके से जो हमारा क्लाइमेट है अब धीमे धीमे चेंज हो रहा है। इसके लिए सरकार को रूल एंड रेगुलेशन लाना चाहिए
व्हीकल्स पे निगरानी करनी चाहिए और कुछ उदंड लोगों को एक तरह से दंड देना भी पड़ेगा। इस तरीके से जो सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में, उस पर अभी सरकार का कोई काम नहीं हो रहा है, रिसर्च नहीं हो रहा है। तो यह कैसे चलेगा, अगर आपको कुछ पता है, अगर आपको कुछ अच्छा इस पे अगर आपके पास ज्ञान है, तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, हम क्लाइमेट को कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, और कैसे एक बेहतर लाइफ की तरफ हम बढ़ सकते हैं, जिससे हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो उसमें डिस्टर्ब ना हो, बाकी आम आदमी, टूरिस्ट, सबके लिए एक बेनिफिट भी हो, और पहाड़ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो क्लाइमेट है, उसको बचाया जा सके। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं अगर अगला वीडियो पोस्ट करूँ तो आप उसको देख सकें। धन्यवाद।